स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम। तो पहला पार्ट होगा कंबशन, फिर दूसरे में हम इस आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो कंबशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कंबशन क्या होता है? जब कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबशन एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर एक कंबस्टिबल सब्सटेंस इन विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। एक कंबस्टिबल सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट और लाइट को जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना होता है, ठीक है। तो और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है और कुछ अदर प्रोडक्ट को, ठीक है। तो बस हमारा इतना है। और कंबशन के 3 टाइप्स होते हैं: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोसिव। रैपिड कंबशन क्या होता है? जो रैपिड नाम से पता चल रहा है, रैपिडली होता है, जो तुरंत हो जाता है। तो जैसे आप घर में देखते हो एलपीजी जलाते हो, ऐसे एलपीजी नहीं, सॉरी, सिलेंडर थोड़ी ना जलाते हो। एलपीजी से जो पाइपलाइन निकलती है उससे आप जब अपना गैस ऑन करते हो तो फिर वो ऑन करके चलाते हो, तुरंत वो जल जाता है, देखते हो ना। तो वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, वो आगे पढ़ेंगे अभी क्या होता है वो, लेकिन वो जल जाता है, ठीक है। और उस पर आप तुरंत खाना बना लेते हो, मतलब तुरंत नहीं, टाइम लगता है, लेकिन जलाने में आपको बहुत बहुत मतलब बोल सकते हो 2-3 सेकंड ही लगते होंगे, है ना, मुश्किल से, है ना। चलो, तो रैपिड कंबशन क्या होता है? जब कंबस्टिबल सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। हम ये भी बोल सकते हैं इट इज़ वेरी फास्ट, है ना, इट बर्न्स वेरी फास्ट, ये भी हम बोल सकते हैं ना। इसके एग्जांपल क्या होता है? बर्निंग ऑफ एलपीजी और बर्निंग ऑफ व्हाट, बर्निंग ऑफ आप बोल सकते हो पेट्रोल, ठीक है, बर्निंग ऑफ केरोसिन, है ना। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं रैपिड कंबशन में। नेक्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस। व्हेन कंबस्टिबल सब्सटेंस शोज कंबशन विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। एक कंबस्टिबल सब्सटेंस शो करता है कंबशन विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। फिर से एक बार डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन कंबस्टिबल सब्सटेंस शोज कंबशन विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, सो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। अब स्पॉन्टेनियस कंबशन के एग्जांपल क्या होते हैं? सोडियम, ठीक है, सोडियम जिसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। वाइट फॉस्फोरस जिसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। अगर बाहर निकालेंगे तो अपने आप वो आग पकड़ लेगा, वो जलने लगे, तो इसे स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं, जो अपने आप जलते हैं, इनको कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोसिव कंबशन। कंबस्टिबल सब्सटेंस रैपिडली मतलब क्या था? कंबस्टिबल सब्सटेंस रैपिडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एंड साउंड, हीट लाइट एंड साउंड। सो इसे हम क्या बोलते हैं? और व्हेन व्हेन विच इज इग्नाइटेड बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल सोर्स आता है और हीट और लाइट, और हीट भी निकलती नहीं, आपकी हीट लाइट और साउंड भी निकलती है, तीनों एनर्जी निकलती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोसिव कंबशन। तो बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, है ना, ये हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन। तो ये सारे हाइड्रोजन को जब आप जलाओगे, ठीक है, जलाओगे हाइड्रोजन को, तो वो भी आपका ऐसे ही जल्दी जल जाए, क्योंकि हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 1,50,000, आगे पढ़ेंगे, तो जल्दी पकड़ लेता है आग, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जो आप होमवर्क क्वेश्चन मान के क्वेश्चन देखना, आंसर अभी मत देखो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन फटाफट लिखो, आंसर पे अपना हाथ रख लो, ठीक है, और क्वेश्चन फटाफट लिखो, नोट करो, मैं रख देता हूँ हाथ, क्वेश्चन को नोट करो और फटाफट इसको करने की ट्राई करना, ठीक है। अब चलो आज इसके सॉल्यूशन देखते हैं। कंबशन क्या होता है? कंबशन व्हेन combustible substance reacts with oxygen to produce heat, light and sound and other products. So इसे हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं, ठीक है। नेम द कंबशन वेयर occurs without any apparent cause, मतलब बिना मतलब के जलने लगता है, अपने आप जलने लगता है, जिसको कोई मतलब कोई कारण नहीं चाहिए जलने के। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। नेक्स्ट रैपिड कंबशन क्या होता है? इसके एग्जांपल सिंपल है। व्हेन कंबस्टिबल सब्सटेंस रिएक्ट्स विद rapidly reacts with oxygen to produce heat and light energy, so which is ignited by a external source. So बस ये क्या हो गया आपका? रैपिड कंबशन हो। इसके एग्जांपल बर्निंग ऑफ एलपीजी, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ केरोसिन,
सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल देना है स्पॉन्टेनियस के और एक्सप्लोजिव कंबशन के। तो बहुत सिंपल है, स्पॉन्टेनियस के क्या कितने एग्जाम्पल देने, एक एग्जाम्पल देना स्पॉन्टेनियस का सोडियम। अगर 2 एग्जाम्पल देने होते हैं 2 मैं दे देता हूँ, कोई नहीं। सोडियम और वाइट फॉस्फोरस स्पॉन्टेनियस के हो गए, एक्सप्लोजिव के फायर क्रैकर्स हो गए, और उसके बाद सेकेंड आपका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को जब आप जलाते हो है ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूल, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, आइडियल फ्यूल, इग्निशन टेम्परेचर, एग्जॉस्टिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स, कंडीशन ऑफ कंबशन, फायर टेट्राहेड्रन, ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले। तो चलो, फ्यूल क्या होता है? फ्यूल एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एंड साउंड। ठीक है, तो फ्यूल क्या होता है? फ्यूल वो चीज़ है जिसको आप यूज़ कर रहे हो जलाने के लिए। तो फ्यूल आपका इसमें क्या फ्यूल हो सकता है? फ्यूल आपका पेट्रोल भी है, कैरोसिन भी एक फ्यूल है। ठीक है, फ्यूल इज जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, वो सब फ्यूल है। जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हीट, लाइट और साउंड, इनमें से कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल सब्सटेंस है तो वो फ्यूल है। ठीक है, वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है तो वो फ्यूल है। फ्यूल इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, क्या बोला है मैंने? फ्यूल इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस। अब दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन तो हमने बताया ना, क्लैरिफाई किया कि कंबस्टिबल सब्सटेंस होता क्या है ना, तो बस वही है ना, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है वही फ्यूल है। समझ गए? फ्यूल क्या है? फ्यूल वो है, जैसे कैरोसिन भी फ्यूल है आपका, है ना, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है वो फ्यूल है, सीधी सी बात। Fuel is a combustible substance that reacts with oxygen to produce heat, light and sound energy. Next आता है inflammable substance. The inflammable substance, the substance which has very low ignition temperature. जैसे substance जिसकी ignition temperature बहुत कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? inflammable substance बोलते हैं। और हम बोल सकते हैं the substance which easily catches fire, तो उसे हम inflammable substance बोलते हैं। नेक्स्ट है आइडियल फ्यूल, जो अफोर्डेबल होते हैं। ठीक है, अफोर्डेबल होते हैं, जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जो रेसिड्यू नहीं छोड़ते, जो इको फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, और क्या है, जो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो अफोर्डेबल हैं, जो हाईली अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी चीज़, बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, मैंने 4 लिख दिए। इग्निशन टेम्परेचर का द मिनिमम, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच आ सब्सटेंस कैचेस फायर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जहाँ से वो सब्सटेंस जलना शुरू हो जाए। ठीक है, मान लो मैं कुछ भी लूँ, देखो मान लो मेरे पास कुछ भी है। ठीक है, मान लो, चलो ये मेरे पास मान लो एक रिमोट है, मेरे पास रिमोट है। अब मैं इस रिमोट को मैं इसमें आग लगा रहा हूँ, अभी जल नहीं रहा है। अब मैंने और गर्म किया, अब वो जलने लगा। तो अभी जहाँ से इसने जलना शुरू किया तो वो इसका इग्निशन टेम्परेचर। अब उसको मेजर करोगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है, कितने से वो जलना शुरू करता है वो सबसे, तो ऐसे पता लगता है। समझ गए? तो बात यही है। नेक्स्ट है एक्सटिंग्विशिंग फायर। फायर को बुझाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? तो हम यूज़ कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का, सैंड का, वाटर का, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का, सैंड का, वाटर का, एक्सटिंग्विशिंग फायर। ठीक है, अब फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप्स, मतलब बहुत टाइप्स के होते हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें? पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वी कैन यूज़ फायर पाउडर फॉर्म ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फॉर्म वाला होता है फायर, और वाटर वाला होता है इनफैक्ट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कंडीशन ऑफ कंबशन की कंडीशन क्या होती है? फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट एनर्जी चाहिए। हीट एनर्जी, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर, हीट एनर्जी, जो भी बोलो बात एक ही है। चलो हीट एनर्जी हम बोल लेते हैं। फ्यूल चाहिए। ठीक है, जिस फ्यूल क्या होता है? एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हीट, लाइट और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, तो ये फ्यूल होता है। तो फ्यूल हमें चाहिए जिस सब्सटेंस को हमें जलाना है ना, या जिस सब्सटेंस का यूज़ करना है किस चीज़ को जलाने में। और ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना तो काम नहीं होने वाला। हीट एनर्जी चाहिए, या इग्निशन टेम्परेचर चाहिए उस सब्सटेंस को, जल जाए भाई आसानी से, नहीं जलेगा तो क्या होगा? कंडीशन ही नहीं है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए ना, वही है। हीट प्रोड्यूस होगी जब तो वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा, तभी तो हीट निकलेगी। तो ये हो गया। तो व्हाट इज अ फ्यूल? फ्यूल क्या होता है? फ्यूल इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस
हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल, सिंपल है भाई। इट इज अफोर्डेबल, रेसिड्यू नहीं छोड़ता, इट डज नॉट रिमेन रेसिड्यू। तीसरी चीज क्या है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, वो स्मोक नहीं छोड़ता, वो इको फ्रेंडली हो। 5-6 चीजें बता दी मैंने आपको, 4-5 चीजें याद रखना। 2 प्रिंसिपल क्या है एक्सटिंग्विशिंग फायर, फायर को बुझाने के लिए 2 प्रिंसिपल क्या है, 2 प्रिंसिपल्स क्या है। पहला हमें क्या चाहिए फायर को बुझाने के, सैंड, वाटर, फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी हम लिख सकते हैं ना, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, the lowest, the minimum temperature at which a substance got fire is called ignition temperature, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, matchstick start burning on just rubbing at a rough surface, why, अगर हम उसको रफ सरफेस पे रब करते हैं तो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, और जब हीट जनरेट होती है तो वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाती है वो स्टिक, और जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाती है तो उसमें आग लग जाती है, तो ही उसमें आग लग जाती है। समझ गया है, समझ में आया, लिख लोगे। नेक्स्ट मैं दिखा भी दूंगा, कोई नहीं, आंसर दिखा लूंगा। 2 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, पाउडर फॉर्म ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर, थर्ड भी वाटर वाला, फोम वाला, ये सारे लिख सकते हो। वेट लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का पीस जिसके जो इज अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टार्ट बर्निंग, मतलब बहुत टाइम ले रहा है, गीला है, गीला लकड़ी का टुकड़ा जलने में बहुत समय ले रहा है, क्यों, क्योंकि पहले क्या होगा कि उसके अंदर जो वाटर है वो इवापोरेट होगा, द वाटर inside the wood or the surface of the wood firstly evaporates, then उसके बाद मैं बताता हूँ क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि वो वुड के इग्निशन टेम्परेचर तक रीच करेगा, और जब वो इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाएगा तब वो जलना स्टार्ट करेगा ना, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्या है, फायर एक्सटिंग्विशन को ड्रॉ करो, ड्रॉ करके मैं दिखा दूंगा आपको, भी ड्रॉ है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया, क्वेश्चन छोड़ दिया था हमने। वी शुड नॉट यूज वाटर, वाटर हम नहीं यूज करेंगे, कब, जब हम इलेक्ट्रिसिटी से लगी फायर को बुझा रहे हैं, और ऑयल से लगी हुई फायर को बुझा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम पानी को यूज करें। इलेक्ट्रिसिटी वाली फायर में हम क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि भाई वाटर एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। जो हमारे घरों में पानी आता है टैप वाटर, वो मिनरल जो हमारा होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, मतलब वो मत समझना मिनरल्स अच्छे हेल्थ के, नहीं, वो सब बहुत सारे मिनरल्स जो आपकी मतलब टैप वाटर में सॉल्ट्स होते हैं ना, सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल मतलब सॉल्ट्स जो भी होते हैं आपके उसके अंदर मिक्स होते हैं, तो वो आपका कंडक्टर होता है भाई, तो उससे भाई दूर रहना, उससे मत बुझाना आग से लगी हुई, उसके लिए हम सैंड का यूज करेंगे, है ना। अब तेल से लगी हुई आग को कैसे बुझाओगे, उसके लिए आप वाटर यूज कर रहे हो, सोचो क्या होगा, डेंसिटी कम होती है भाई, किसकी, ऑयल की, तो वो तैरता है, और डेंसिटी ज़्यादा होती है किसकी, वाटर की, तो वो डूब जाता है, मतलब नीचे होता है सरफेस के, और वो ऑयल उस पर फ्लोट करेगा, तो पानी के ऊपर आग तैर के लगेगी, और इसका मतलब पानी जहाँ जा जाएगा आग उसके ऊपर, मतलब ऑयल तैरते हुए उसके आगे जाएगा, तो मतलब आग और फैलेगी, इसका मतलब क्या है भाई, नहीं करना ऐसा, ठीक है। तो मैंने पूरा आंसर आपको दिखा दिया, जो भी आपका आंसर था खुद से लिख लेना एक बार। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, फ्लेम पढ़ते हैं, हमने कंबशन कंप्लीट किया, है ना। चलो फ्लेम, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लेम में आपका क्या है, देखो कैंडल है, कैंडल की जो आउटर मोस्ट फ्लेम होती है, देख लो, जैसे सबसे आउटर में होती है वो ब्लू फ्लेम होती है, ब्लू जो है सबसे हॉटेस्ट फ्लेम होती है, आउटर मोस्ट फ्लेम होती है, जो कंप्लीट कंबशन को शो करती है, मतलब जहाँ पे सब कुछ जल चुका होता है, ठीक है, कोई भी मतलब पूरी तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं उसके पार्टिकल्स, है ना। नेक्स्ट येलो, जो येलो जोन मिडल जोन होता है, जहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है। नेक्स्ट है ब्लैक जोन जो है इनर मोस्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर कोई कंबशन, नो कंबशन होता है, क्योंकि वहाँ पे अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न वैक्स होती है ना, तो वहाँ पे कोई कंबशन नहीं होता। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्लेम बनाओ, ठीक है, फ्लेम को लेवल करो, ये सारी चीजें आएंगी। मिडल जोन ऑफ अ फ्लेम येलो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन कम पहुँचती है,
ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गेट इन लेस क्वांटिटी, सो देर इज पार्शियल कंबशन। ऑक्सीजन का अमाउंट वहाँ पे कम पहुँचता है, ठीक है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वहाँ पे लेस होती है, इस वजह से वहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है। नेक्स्ट क्या है, हाउ डू इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम अपीयर ब्लैक। इनर मोस्ट जोन जो है फ्लेम की ब्लैक क्यों होती है? इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम अपीयर्स ब्लैक बिकॉज देर इज नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं है, वहाँ पे अनबर्न वैक्स है, अनबर्न कार्बन है, सो वहाँ पे कंबशन ही नहीं होगा। विच ऑफ द फ्लेम इज हॉटेस्ट? तो ब्लू जोन ऑफ फ्लेम इज हॉटेस्ट, है ना, तो ये होगा। नेक्स्ट है, वाई डज गोल्ड स्मिथ, जो सोनार होता है वो आउटर मोस्ट जोन फ्लेम की क्यों यूज करता है? आपने देखा होगा एक कैन टाइप का आता है जिससे आग निकलती है ना, लाइटर जैसा होता है, लाइटर जैसे ही मान लो उसको दबाओगे तो आग निकलती है, तो वही होगा, तो वही चीज़ है। तो उसमें वो ब्लू फ्लेम यूज़ क्यों करता है गोल्ड को मेल्ट करने? अब वो ब्लू फ्लेम इसलिए यूज़ करता है क्योंकि वो आउटर मोस्ट फ्लेम है और वो हॉटेस्ट फ्लेम है ना, हॉटेस्ट जोन है, हमने बोला ना, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो दैट्स वाई वो यूज़ करते हैं ताकि वो गोल्ड इजीली मेल्ट कर सके, हीट अप कर सके। नेक्स्ट कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन 1 kg ऑफ फ्यूल। 1 kg ऑफ फ्यूल में जितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो काउ डंक, गाय का जो गोबर के उपले होते हैं ना, जो सूख जाते हैं ना, तो उसको काउ डंक बोलते हैं। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 6000 से लेके 8000 तक। वुड की 17 से 22 तक है, ठीक है, मैं 17 से 22 ऐसे बोलूँगा। कोल के 25 से 33, मतलब 25 से 33 तक है। उसके बाद पेट्रोल की कितनी है? 45 है, 45,000 है ना। केरोसिन की भी सेम है, डीजल की भी सेम है। मीथेन की 50,000 है, सीएनजी की 50,000 है सेम। मीथेन और सीएनजी की दोनों की सेम है। एलपीजी की 55,000 है और बायोगैस की 35,000 से 40,000 तक है। हाइड्रोजन की 1,50,000 है, ठीक है। तो ऐसे कैलोरीफिक वैल्यू अब समझ आया चार्ट, ठीक है। वुड की कितनी है? 17,000 से लेकर 22,000 तक। कोल की कितनी है? कोल की आपकी 33,000 तक है, 25,000 से लेके। और पेट्रोल, केरोसिन, डीजल की सेम है, 45,000। मीथेन, सीएनजी की 50,000, एलपीजी की 55,000, ठीक है। तो 45, 50 और 55। बायोगैस की 35,000 से 40,000 तक है। हाइड्रोजन की 1,50,000। तो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड का द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन इंक्रीज इन एयर ड्यू टू व्हीकल्स, है ना, ड्यू टू इंडस्ट्रीज, ड्यू टू फैक्ट्रीज। सो द नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड traps all this sunlight and does not leave it, ठीक है, to does not let it go back. It started heat the surrounding environment. तो वो जो सनलाइट होती है ना, वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हीट करने लगती है। समझ गए? क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाता है, कैसे भी, है ना, व्हीकल से निकलता है जो कार्बन जलाने पे, तो वो बढ़ जाता है। तो जब वो बढ़ जाता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर वो जा नहीं पाता कहीं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेता है सनलाइट को फिर। और सनलाइट को जब एक जगह रख लेता है ना, वो अपने अंदर ले लेता है सनलाइट को, ठीक है। जब वो अपने अंदर ले लेता है ना सनलाइट को, रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, तो उसके बाद क्या होता है, जब एक ही जगह हवा तो घूमती रहती है यहीं पे हमारे आसपास, तो वो क्या होती है, हमें गर्मी महसूस होती है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। और जब एक जगह एयर गर्म होने लगती है तो ग्लेशियर मेल्ट होने लगते हैं, ये कॉज होता है ना ग्लोबल वार्मिंग का। आप समझ में आया? एसिड रेन क्या होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्स होते हैं एयर के साथ, विद किसके साथ, और क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और कुछ स्मोक के पार्टिकल्स भी होते हैं, तो एसिड रेन होती है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज इन 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। उसकी यूनिट क्या होती है? केजी, केजे बाई केजी, ठीक है, किलो जूल पर केजी,
ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है एलपीजी की। एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू है 50,000 है ना, 55,000, हाँ 55,000 है, 50,000 तो सीएनजी की है, 55,000 है ना। नेक्स्ट आता है कि तीन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एसिड रेन के। एसिड रेन के 3 कारण अभी मैंने बताया, देखो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर, नाइट्रोजन सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाते हैं रेन के साथ, है ना, रेन वाटर के साथ, है ना, मिक्सेस विद रेन। और नेक्स्ट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्सेस विद रेन, और थर्ड स्मोक पार्टिकल मिक्स विद रेन। ठीक है, ड्यू टू स्मोक पार्टिकल्स। तो ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है, जो आपके एसिड रेन कराते हैं। अब शॉर्ट नोट लिखना है ग्लोबल वार्मिंग, वो तो लिख ही सकते हैं हम। ठीक है, ये आंसर थोड़ा रेलेवेंट नहीं है, जो मैंने ऊपर आपको बताया ना ग्लोबल वार्मिंग, तो वो आप लिख सकते हो सही से। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे आ गए। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉज पॉल्यूशन ऑफ एयर। ठीक है, पॉल्यूशन कॉज कर सकता है। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स एज एलपीजी। एलपीजी एक लिक्विड फ्यूल है। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। फायर प्रोड्यूस बाई ऑयल कैन नॉट कंट्रोल बाई वुड, कैनॉट कंट्रोल बाई वाटर। जो ऑयल से लगती है फायर, वो वाटर से कंट्रोल नहीं हो सकती। एक्सप्लेन हाउ टू यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स एंड has reduced in our cities. CNG is a cleaner fuel. In automobile, CNG is considered as idle fuel. It releases less CO2. ठीक है, CNG को ऑटोमोबाइल से सिटी में यूज किया जा रहा है ना, तो वो रिड्यूस इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस इन आवर सिटीज। एक्सप्लेन हाउ टू यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस इन आवर सिटीज। तो ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स है सिटीज़ में, वो कैसे आपका जो है मतलब दूसरे फ्यूल से रिड्यूस हो रहा है, सीएनजी का बढ़ रहा है। तो सीएनजी वैसे एक आइडियल फ्यूल है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ता है ना। नेक्स्ट क्या है, कंपेयर एलपीजी और वुड। देखो एलपीजी क्या है, एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू 55,000 होती है, और वुड की होती है 17 से लेकर 22। एलपीजी जल्दी चल जाता है, कंप्लीट कंबशन करता है, वुड नहीं करता। ये स्मोक नहीं छोड़ता, वो स्मोक छोड़ता है। ये लिक्विड फ्यूल है, वो सॉलिड फ्यूल है। एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। एलपीजी हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस, है ना, एज कंपेयर टू वुड, है ना। Paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. Paper catches fire easily because its ignition temperature is low, but the wrapped with the aluminium foil. Firstly, aluminium pipe absorb the heat until it reaches its ignition temperature. अब क्या होगा कि देखो पेपर तुरंत जल जाएगा, और लेकिन जो एल्यूमिनियम पाइप है, ठीक है, उसमें क्या होगा, पहले वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा, फिर वो जलना शुरू करेगा। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। CO2 कैसे फायर को कंट्रोल करता है। CO2 इज अ हैवियर देन O2। ठीक है, CO2 जो है हैवी होता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से भारी होता है। इट फॉर्म्स ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट बना देता है फायर के अराउंड, बिकॉज ऑफ इट्स सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड, सो इट ब्रिंग्स द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग सब्सटेंस डाउन। ठीक है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है ना, ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवियर है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कवर कर लेता है और एक ब्लैंकेट बना लेता है। ठीक है, तो इससे सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो नीचे गिर जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। अरे क्या होता है, मतलब ग्रीन लीव्स को जलाते हो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर का जो है, पहले तो क्या होगा, पहले उसके अंदर के जो वाटर हमने पढ़ा था ना बायोलॉजी में, क्या होता है उसके अंदर जो वाटर होता है ना, स्टोर करता है नीचे रूट नोडल से ऊपर जो वाटर जाता तो ऑब्जर्व करता है, पहले वो वाटर इवापोरेट होगा, फिर उसके बाद वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पहुंचेगा, फिर वो जलना शुरू करेगा। तो लेकिन ये उसमें क्या है, जो सूख चुका है
उसमें क्या है, उसमें तो वाटर ही नहीं है, जब सूख चुका है मतलब पानी नहीं है, पानी नहीं है तो इग्निशन टेम्परेचर उससे जल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न, देन द हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाई 18000 kJ किलो जूल, ठीक है। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब हीट जितनी आपकी निकलती है ना, हीट कितनी लिख ली आपकी 100,000 10,000 लैख, मतलब 1 लाख समथिंग और 80,000 समथिंग, 1,80,000 समथिंग आपकी क्या निकली है, हीट निकली है ना। अब आपका हीट जो प्रोड्यूस हुई ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका जो है आपका अमाउंट ऑफ फ्यूल है, फ्यूल कितना है वो आ जाएगा। तो हीट को रखोगे, फ्यूल को नीचे रखोगे, काटोगे, आपका आंसर आएगा, ठीक है। पॉइंट हटाओगे नीचे से तो ऊपर इंटू आ जाएगा, उससे उसको काटोगे तो 40,000 आ जाएगा। तो 40,000 kg बाय किलो जूल बाय kg, ठीक है। 40,000 तो आपका आ गया 40,000, है ना। 40,000 जिसमें किसी का नहीं है कैलोरीफिक वैल्यू 45,000 है ना। चलो 40,000 इसका आंसर आ गया, ठीक है। 2 2 से आपका 4 हो गया और ये 40,000, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है 45 ये 45 kg ऑफ अ फ्यूल, 45 एक फ्यूल का अमाउंट है, तो ठीक है। हीट जो प्रोड्यूस होती है ऊपर, जो अमाउंट ऑफ फ्यूल है वो नीचे, फिर काटेगा। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी कॉल्ड कंबशन, रस्टिंग के प्रोसेस को कंबशन बोल सकते हैं? नहीं भाई, क्योंकि वो स्लो प्रोसेस है, ठीक है। उसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, लाइट रिलीज नहीं होती भाई, लाइट प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस होती ही नहीं, तो कैसे बोल सकते हो। वाटर ऑफ रमेश विल बी हीटेड इट लेस बिकॉज द नियरेस्ट टू द हॉटेस्ट ऑफ इट। यहाँ पे एक केस दिया है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। अमीदा का वाटर ग्लास शायद जो है उसकी फ्लेम्स में नहीं होगा और रमेश का जो है उस पास में होगा, तो इसलिए वो जल जाएगा बीकर। तो समझ सिंपल है, इसको एक बार पढ़ लेना, निकल जाएगा इसका आंसर, समझ जाओगे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, कीप गोइंग टू द पीक ऑफ माउंटेन।